प्यारे बच्चों, आप सभी की जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसका पेपर आप लोगों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस पेपर को लिख लेना। पूरा आंसर मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है और इसमें सारे आंसर आप अच्छे से याद करके एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड। यहाँ पर एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। हमारा ऐप है दोस्तों, जिसमें मैंने 6 जो सब्जेक्ट है आप लोगों के उसके स्टडी नोट्स दिए हैं, वीडियो सॉल्यूशन दिया है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सबसे बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा दिया है, जिससे आपको 100% फ़ायदा मिले आपकी वार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, इसमें सही विकल्प का पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो दोस्तों जो दिदेरो है इसने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें आपको दिदेरो आंसर करना है। ऑप्शन नंबर का वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है। दोस्तों भारत में है ना 50 बाघ रिजर्व है, तो 50 ऑप्शन नंबर थर्ड में आप लोगों को दिया गया है। अगला देखिएगा, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी। तो दोस्तों इसमें लगान वसूली में ढील देने के लिए उन्होंने यहाँ पर खेड़ा जिले में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो इसमें लगान वसूली में ढील देने के लिए आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर डिपेंड करता है, मतलब निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी लिखना है, क्योंकि वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करता है, अन्य देशों से सहयोग पर भी निर्भर करता है और देश की जनसंख्या का आकार पर भी निर्भर करता है। तो इसमें उपरोक्त सभी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको आंसर में लिखना रहेगा ऑप्शन नंबर ख वाला, मतलब 15%। ठीक है, इसमें 15% दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसमें एशियन पेंट भी उभर चुकी है, रेनबैक्सी भी उभर चुकी है और टाटा मोटर्स भी। तो इसमें आंसर के रूप में आप लोगों को क्या लिखना है, ऑल ऑफ दीज, मतलब कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी वाला। ये आपका सही उत्तर बिल्कुल 100%। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको सभी बच्चों को बता रहा हूँ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि आपकी एनुअल जो एग्ज़ाम है दोस्तों, एनुअल एग्ज़ाम तक आप लोगों को हम बहुत ही बेस्ट जो कंटेंट है वो उपलब्ध करा कर दे देंगे। ठीक है, देखिएगा, पहला, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टा पर मुझे आप फॉलो ज़रूर करिएगा। भारत में सबसे बड़ा सौर जो संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र, ये माधोपुर में है, भुज के निकट। तो इसमें लिखना भुज के निकट माधोपुर में। ठीक है, ऐसे आप लोगों को याद रखना रहेगा। अगला देखिएगा, कपास मतलब कॉटन पहला प्रतीक थी। तो नए युग का पहला प्रतीक थी, इसमें आप सभी को नया युग लिखना है। गिल्ड्स के संगठन होते हैं। तो दोस्तों गिल्ड्स जो है ये उत्पादकों के संगठन होते हैं, तो इसमें आप लोगों को उत्पादकों के संगठन लिखना है। श्रीलंका में गृहयुद्ध की समाप्ति कौन से वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर 2009 को गृहयुद्ध की समाप्ति हो चुकी थी। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते थे। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। इसमें मैं लिख देता हूँ आपके लिए पूर्वी यूपी और बिहार। ठीक है, ये आप लोगों को आंसर करना रहेगा। सन 2016 तक देश में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। तो 165 सदस्य थे, 165 सदस्य 2016 तक विश्व व्यापार संगठन के। दोस्तों ऐप पर मैंने 6 सब्जेक्ट का नोट्स दे रखा है, वीडियो सॉल्यूशन भी दे रखा है और पेपर भी दे रखा है, मॉडल पेपर। तो वहाँ पर आप जाइए, आपको 4 तो मॉडल सेट मिलेंगे, इसके अलावा वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। सब कुछ आपको मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएगा PDF। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। देखिएगा, यहाँ सरदार सरोवर बांध के आगे आप सभी बच्चों को करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। दोस्तों नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण होता है 1953 में। तो इसमें आप लोगों को आंसर लिखना है 1953। इंडियन नेशनल कांग्रेस,
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के आगे आपको लिखना रहेगा 1885। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप सभी बच्चे याद रख लेना 1885। अगला है, भारत में 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आदेश जारी कर दिया था। यहाँ पर आपको यहाँ पर नवंबर 2016 लिखना है, नवंबर 2016 करेक्ट है। सेब उत्पादक राज्य के रूप में आप सभी बच्चों को हिमाचल प्रदेश बताना है और स्पेनिंग जेनी के रूप में ऊनी धागे बनाने वाली मशीन बताना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर अब सत्य असत्य के बाद में एक शब्द वाले बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। तो दोस्तों इसमें आप सभी को असत्य के रूप में आंसर इसका बताना रहेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, इसमें आपको सत्य बताना है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी बच्चों को इसको भी सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। अगला है, भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौनों की भरमार हो गई है। दोस्तों इसमें असत्य बताना है। अमेरिका के खिलौने भारत में नहीं हैं, चाइना के खिलौने भारत में ज़्यादा हैं। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य है। कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी हुकुमचंद थे। दोस्तों ये बात भी आप सभी बच्चों को सत्य के रूप में बताना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अब स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं आपको एक शब्द एक वाक्य वाले बता रहा हूँ, सभी बच्चे एक बार चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर तारापुर आप सभी बच्चों को आंसर लिखना होगा, क्योंकि तारापुर है तो तारापुर लिखना रहेगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स पर है। तो यहाँ पर आपको नाटो का मुख्यालय में सभी बच्चों को ब्रुसेल्स लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर में। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? तो यहाँ पर आपको चीन लिखना है और चीन के अलावा रूस भी लिख सकते हो। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो 1864 में स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में कहाँ पर? कुल्टी में। ठीक है, किन्हीं दो देशों के नाम बताए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है? तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को एक तो बताना है भारत, और भारत के अलावा आप सभी बता देंगे और वो हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ पर संयुक्त रूप से देखा जा सकता है मजबूत लोकतंत्र है। देश में भूमिगत रेलें कहाँ पर चलाई गई थी? तो दोस्तों कोलकाता में चलाई गई थी। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को कोलकाता आंसर लिखना रहेगा। भूमिगत रेल कोलकाता में चलाई गई। दोस्तों आप सभी के लिए एक बेहतरीन जानकारी मैं देता हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको 6 ही सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है, और टेस्ट सीरीज़ के अलावा वार्षिक परीक्षा के लिए टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं, और संपूर्ण सिलेबस पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो PDF दिया जा रहा है, तो PDF भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 के 6 सब्जेक्ट का। ठीक है, और वहाँ पर आपको वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें कि बहुत सारी जानकारी आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड दी गई है, जिसमें क्वेश्चन वैसे के वैसे ही बनते हैं।